हाय नमस्ते, वेलकम टू एपिसोड 7 ऑफ द डिशवॉशर सीरीज। इस सीरीज में हम एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे जो लोग जनरली बताते हैं जब वो डिशवॉशर यूज करते हैं कि जब वो डिशवॉशर से अपनी बर्तन निकालते हैं, चाहे वो प्लेट हो, चाहे चम्मच हो, चाहे कटोरी हो, उस पे वाइट स्पॉट्स, वाइट स्टेन्स, वाइट परत जमी हुई रहती है बहुत जगह पे। तो इसे देख के लगता है कि बर्तन साफ नहीं हुए। तो ये इसलिए होता है क्योंकि वो वाइट जो आपकी जम गई है स्टेन्स, वो है लाइम स्केल। वो तब जमती है जब आपकी वाटर जो डिश वॉशर में जा रही है वो जरूरत से ज्यादा हार्ड है, वो 883 ppm के ऊपर है, तो आपकी ये लाइम स्केल की डिपोजिशन हो जाएगी जो कि आपको वाइट लेयर करके दिखेगी। तो ये मैंने भी बहुत प्रॉब्लम फेस किया था जब मैंने खरीदा था। तो मुझे पसंद नहीं आ रहा था कि यार डिश वॉशर क्या ही धोता है जब इस पे वाइट ऐसे जमे रहते थे। मैं मशीन से बर्तन निकाल करके दोबारा धोती थी क्योंकि मुझे वाइट स्केलिंग पसंद नहीं आती थी। बहुत खोजने समझने रिसर्च करने के बाद, टेक्नीशियन को बुला के बहुत पैसे खर्चे करने के बाद रिजॉल्व करने के 4 तरीके बताऊंगी। 4 स्टेप्स हैं जो अगर आप अच्छे से फॉलो करोगे आपका बर्तन एकदम साफ एंड शाइनी निकलेगा। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहला तरीका है, अगर आपको अपने बर्तनों पे वाइट निशान, वाइट लाइम स्केल की डिपोजिशन नहीं चाहिए तो आप एक अच्छी क्वालिटी का सॉल्ट यूज करो। एंड बहुत लोग मुझसे पूछते हैं ये टाटा सॉल्ट, आशीर्वाद सॉल्ट ये है कि नहीं, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। डिश वॉशर की सॉल्ट एक अलग सॉल्ट आती है। आप प्लीज अपनी मशीन में, घर में खाने वाला इस्तेमाल करने वाला सॉल्ट ना डालें। ये टाटा आशीर्वाद सॉल्ट को केमिकल कॉम्पोजिशन में बहुत अलग होता है। इसका काम होता है आपकी डिश वॉशर की पानी को सॉफ्ट करना। आपकी अगर पानी हार्ड है, आपके एरिया की पानी हार्ड है, तो आप अगर ये सॉल्ट यूज करोगे तो आपका पानी सॉफ्ट हो जाएगा। तो अगर आप एक अच्छा डिश वॉशर सॉल्ट यूज करोगे, मैं फिनिश का यूज करती हूँ, मैं रेकमेंड करती हूँ, बिल्कुल प्रमोटेड नहीं, लेकिन मैं यूज करती हूँ, मुझे पता है ये अच्छा है, मेरे बर्तनों पे काम करता है, मेरे बर्तन साफ निकलते हैं। तो ये हो सकता है बाकी कंपनी से थोड़ी एक्सपेंसिव हो, ये आपकी पड़ती है करीब आई थिंक 150 रुपए किलो पड़ेगी आपको। तो उसके हिसाब से आपकी बर्तन काफी अच्छी साफ क्लीन निकलेगी। तो अगर आपको मशीन में सॉल्ट डालने से आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जा रही है तो वेरी गुड, अगर नहीं हो रही है तो नेक्स्ट 3 स्टेप्स आपके लिए है। सेकेंड स्टेप है, आपको एक बहुत अच्छी कंपनी की रिंजेड यूज करनी है अगर आपकी वाटर हार्डनेस ज्यादा है। रिंजेड का काम क्या होता है, आपके बर्तनों पे पानी की लेयर जमने से रोकता है, बर्तनों में चमक लाता है। तो रिंजेड मैंने बहुत सारी कंपनीज की यूज की है, फिनिश भी अच्छा है, बॉश भी अच्छा है, IFB भी अच्छा है। अगर आपको जानना है कि आपके टैबलेट के साथ सबसे बेस्ट कौन सी कंपैरिजन वीडियो में काम करता है रिंजेड, आप मुझे एक कमेंट कर देना, मैं आपको एक कंपैरिजन वीडियो बना दूंगी कि रिंजेड में कौन सी सबसे अच्छी रिंजेड है। तो अगर आप रिंजेड यूज करोगे तो रिंजेड से आपके बर्तन पे वो सॉल्ट डिपोजिशन थोड़े से कम होंगे। अब हम मूव करते हैं थर्ड स्टेप पे, जिसपे आप डिश वॉशर सेटिंग्स यूज करके अपनी ऑटोमेटिकली पानी को थोड़ा सॉफ्ट कर सकते हो, हार्डनेस लेवल आप कम कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ इस डिश वॉशर सेटिंग्स कैसे करते हैं। सीमेंस और बॉश की करीब करीब सेम होती है। अगर आप इसे ऑन करोगे तो आप देखोगे ये रेड आपकी बटन स्टार्ट हो गई है। अब हमें क्या करना है, ये एको जो है और स्टार्ट, इन दोनों को साथ में दबाना है करीब 3 से 4 सेकंड के लिए। अब जैसे ये दबाओगे तो देखो ऑटोमेटिकली आपका ये लिख करके आ गया H05। H का मतलब होता है हार्डनेस। आपकी मशीन इस सेटिंग्स के बेसिस पे सॉल्ट यूज करती है। तो आपकी यहाँ पे आ रही है H05। H05 मतलब हार्डनेस 05। तो आपका जो सॉल्ट आपने डाला है मशीन में, ये मशीन उसको सिर्फ 05 लेवल्स तक यूज करेगी। अगर आप इसको ये प्रेस करोगे, प्लस एंड माइनस बटन, इसको आप ऊपर नीचे कर सकते हो सेटिंग्स को। अगर आप माइनस प्रेस करोगे, देखो 05, 03, 02, 01, 0। अगर ये 00 पे है तो आपकी मशीन सॉल्ट बिल्कुल भी यूज नहीं करेगी। तो 00 का मतलब आपके हिसाब से वो पानी बिल्कुल ठीक है और कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इसको बढ़ाओगे 01, 02, 03, 4, 5, 6, 7 पे ये लास्ट जाती है, फिर से अपने आप 0 पे चली जाती है। तो अगर आपको आपकी वाटर आपको हार्ड लग रही है, मेरे मशीन में मेरी पानी हार्ड है तो मैंने इसका सेटिंग 05 पे करके रखा है। 05 पे ठीक चलता है। अगर आपको लग रहा है उसके बाद भी आपका पानी लाइम स्केल डिपॉजिट हो रही है, वाइट स्पॉट्स आ रहे हैं, तो आप इसको मैक्स 07 तक कर सकते हो। 07 पे ये मैक्सिमम यूजेज करेगा आपकी सॉल्ट की, सॉल्ट कंजम्पशन हाई होगा बट आपका बर्तन साफ निकलेंगे। तो आप अपने हिसाब से ट्राई करके देख लो, अलग अलग सेटिंग्स पे यूज करके 0, 1, 2, 3, 5, 7। अगर आपको 7 पे सही लगे या 5 पे सही लगे तो आप उसको अपनी परमानेंट सेटिंग बना सकते हो। अगर आप इस पे दोबारा क्लिक करोगे इस एको पे तो आप देखो अभी आ रहा है D। ये आपका एको पे आप दोबारा प्रेस करोगे, आप देखो आ रहा है R04। R04 मतलब R मतलब रिंजेड। आपने जो रिंजेड डाली है वो कितनी यूज होगी। तो R00 मतलब होता है आपकी मशीन, आपने अगर रिंजेड डाली भी है तो वो यूज नहीं करेगा।
बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेगा। 0-1 मतलब उससे थोड़ा ज़्यादा यूज़ करेगा। एंड जो लास्ट सेटिंग होती है 0-6, उसमें आपकी अच्छी खासी डिश आपकी रिंजेट यूज़ होने वाली है। तो अगर आपको लगे कि आपके बर्तन में बहुत वाइट स्पॉट्स जम रहे हैं या फिर अच्छे पानी के निशान रह जा रहे हैं, वाइट सफ़ेदी रह जा रही है या कोई और थोड़ी दाग रह जा रही है, तो आप रिंजेट की सेटिंग बढ़ा दो। तो जनरली मैं इसे 0.5 पे रखती हूँ। 0.5 पे मेरे बर्तन एकदम साफ निकलते हैं, चमकते हुए निकलते हैं, बिना पानी के दाग। R0.5 पे आप अपने सॉल्ट, डिश वॉशर, रिंजेट के हिसाब से आप 1-2 बार सेटिंग्स चेंज करके देख लो कैसी परफॉर्मेंस आ रही है, उसके बेसिस पे आप परमानेंटली सेट कर सकते हो। तो होपफुली आपको समझ में आ गई कि आप इंटरनल डिश वॉशर की सेटिंग्स यूज करके अपनी सॉल्ट लेवल, हार्डनेस के लिए एंड रिंजेट लेवल की बर्तन पे दाग ना रहे, इसकी आप सेटिंग खुद से कर सकते हो। अगर उसके बाद भी आपने सॉल्ट देख लिया, आपने रिंजेट देख लिया, आपने ये सेटिंग चेंज कर लिया, फिर भी अगर आपके बर्तनों में ये इशू आ रही है, तो फोर्थ तरीका है अपने डिश वॉशर के इनलेट पाइप के साथ एक वाटर सॉफ्टनर लगाना। मैं आपको दिखाती हूँ, अभी मशीन को घुमा करके पीछे लगती है जहाँ पे आपकी ड्रेनेज पाइप और इनलेट पाइप है, वहाँ पे एक वाटर सॉफ्टनर लगती है। इतनी बड़ी सी मशीन होती है, करीब 800-1000 रुपए की। उसकी मेजर काम होती है इनलेट पाइप के से जो वाटर अंदर जाता है इस डिश वॉशर में, उस वाटर को सॉफ्ट करना, उसकी जितनी भी मिनरल्स है वो एब्जॉर्ब करके जो पानी इसमें आती है वो पहले से ही हार्डनेस कम की होती है, सॉफ्ट होती है, तो गर्म पानी में वो मिनरल की डिपोजिशन, लाइम स्केल डिपॉजिट नहीं छोड़ती है। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि वो वाटर सॉफ्टनर दिखती कैसी है, कहाँ लगती है, कितने की आती है। अगर आपको वो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं उसकी लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगी। थर्ड वे जिससे आप अपनी वाटर को सॉफ्ट कर सकते हो, जिससे आपकी वो लाइम स्केल की वाइट निशान ना आए, वो है ये वाटर सॉफ्टनर। तो ये है आपकी इनलेट पाइप, इस पर मैंने लगाई है वाटर सॉफ्टनर। मेरे घर की पानी थोड़ी हार्ड है, तो ये मैंने वाटर सॉफ्टनर लगाई है टू एंश्योर कि लाइम स्केल की जो वाइट परत जम जाती है, वाइट स्टेन्स, वो ना जमे। तो ये इनलेट के पास मैंने ये वाटर सॉफ्टनर फिट कराई है। ये करीब आपकी 800 या 1000 रुपये तक की आती है एंड ये करीब 2 साल चलती है आराम से। अगर आपकी पानी बहुत ज़्यादा हार्ड ना हो, डिपेंड कि कितना हार्ड है उसके हिसाब से चलेगी ये। अगर आपको इसकी लिंक चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर दो, मैं आपको इस वाटर सॉफ्टनर की लिंक दे दूंगी। ये करीब से लगाने के बाद से मेरे बर्तनों में लाइम स्केल या वाइट जो स्टेन्स या डिपोजिशंस होती है वो बहुत कम हो गई है। तो होपफुली आपको समझ आ गई होगी कि अगर आपके बर्तनों में लाइम स्केल डिपॉजिट हो रही है, वाइट स्टेन्स आ रही है, वाइट स्पॉट्स आ रही है, पानी के दाग रह जा रहे हैं, तो आपको 4 चीजें फॉलो करनी है। पहली, आप अच्छे क्वालिटी का सॉल्ट यूज करो। सेकंड, आप अच्छी क्वालिटी का रिंजेट यूज करो। थर्ड, आप डिश वॉशर की इंटरनल सेटिंग्स चेंज करके आपकी सॉल्ट यूज हो भी रही है, नहीं हो रही है, कितनी हो रही है, सेम रिंजेट के लिए सेटिंग्स चेंज करके डिश वॉशर से कर लो। एंड फिर भी तीनों करने के बाद भी अगर नहीं सही हुई तो आपकी फोर्थ ऑल्टरनेटिव है कि आप वाटर सॉफ्टनर यूज करो। उससे आपकी चीज रिजॉल्व हो जानी चाहिए, डिपोजिशंस नहीं आनी चाहिए, आपको एकदम साफ क्लीन बर्तन मिलेंगे। फिर भी आपको इशू आ रही है तो हो सकता है आपकी लोडिंग टेक्निक्स पे इशू है। मैंने अपनी डिश वॉशर प्लेलिस्ट में पूरी की पूरी लोडिंग टेक्निक्स की टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर की है। आप जाकर के मेरे चैनल पे मैंने बहुत सारे डिश वॉशर रिलेटेड वीडियोस बनाए हैं, अलग अलग इंस्टॉलेशन कैसे करें, डिश वॉशर को लोड कैसे करें, अलग अलग सेटिंग्स के बारे में आप वो जरूर जाकर के चेक कर लेना। एंड इस सब करने के बाद भी अगर आपकी नहीं रिजॉल्व हो रही है तो हो सकता है, हाई चांस है कि आपकी मशीन में कुछ इशू हो। तो आप अपने बॉश की टेक्नीशियन को या फिर जिस भी डिश वॉशर आप यूज करते हो, जिस भी कंपनी के, उसके टेक्नीशियन को बुला करके एक बार आप चेक करा लो कि मशीन में क्या इशू है। तो होपफुली ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। होपफुली आपका ये 3-4 स्टेप्स जो मैंने बताया उसको फॉलो करके आपको साफ क्लीन बर्तन मिले, क्योंकि गंदे बर्तन इतने डालने के बाद भी गंदे बर्तन मिलते हैं तो बहुत गुस्सा आता है कि यार डिश वॉशर रखा है क्यों है, हाथ से धो लेते। तो होपफुली आपके बर्तन अब एकदम चमचम, शाइनी, चकचक निकले। अगर आपको कोई भी इशू हो, कोई भी डाउट हो, या अगर मैं कुछ कवर करना भूल गई हूँ तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको पक्का रिप्लाई करूंगी। एंड अगर कोई स्पेसिफिक डाउट है जिसमें मुझे नया वीडियो बनाना चाहिए तो मैं जरूर आपको वीडियो बना करके हेल्प करूंगी। एनी डाउट्स, जस्ट गिव मी अ कमेंट, आई विल रिप्लाई। तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ गुड टाइम, बाय बाय।